देसी लड़ाकू विमान तेजस का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वदेशी तेजस का इंजन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने बनाया है। गुरुवार 21 मई को अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लड़ाकू विमान के इंजन बनाने वाली इसी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ बड़ी डील हुई है। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर भारत में ही लड़ाकू विमान का इंजन बनाएगी। ये लड़ाकू इंजन तेजस मार्क 2 के लिए बनाए जाएंगे। मार्क 2 तेजस का एडवांस मॉडल है और इसमें GE F414 इंजन लगना है। अब सवाल ये है कि अंतरिक्ष में बड़े बड़े रॉकेट भेजने वाला भारत एक लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बना पाता। आखिर क्यों? आज के इस वीडियो में यही समझते हैं, लेकिन पहले शुरुआत एक किस्से से। बात 50 के दशक की है। वायुसेना को नए लड़ाकू विमान चाहिए थे। गुटनिरपेक्ष के जनक जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हम सोवियत रूस या अमेरिका के बजाय अपने ही लड़ाकू विमान बनाएं। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL तब विमान का ढांचा तो बना लेती थी, लेकिन इंजन उसके बूते से बाहर था। तमाम कोशिशों के बाद भी जब बात नहीं बनी तो नेहरू सरकार ने हिटलर वाले जर्मनी के दौर में लड़ाकू विमान डिजाइन करने वाले जर्मन इंजीनियर कुर्ट टैंक से संपर्क साधा। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ऐसे तमाम जर्मन साइंटिस्ट और इंजीनियर लैटिन अमेरिकी देशों खासकर अर्जेंटीना भाग गए थे। 1956 में भारत में कुर्ट टैंक ने HAL के साथ मिलकर लड़ाकू विमान का इंजन बनाना शुरू किया। साल 1961 में इस इंजन से उड़ने वाले HF-24 मारुत लड़ाकू विमान का ट्रायल हुआ। 1967 में इसे वायुसेना को सौंपा गया। विमान को आवाज से ज्यादा स्पीड पर उड़ना था, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। हालांकि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई में HF-24 मारुत ने पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह कर दिया था। कमजोर इंजन होने की वजह से ही 1982 में वायुसेना ने इसे अपने बेड़े से हटाना शुरू कर दिया। इसके बाद दिसंबर 1986 बेंगलुरु में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE ने मल्टी रोल लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी LCA के लिए स्वदेशी कावेरी इंजन बनाना शुरू किया। 13 साल बाद GTRE ने 9 प्रोटोटाइप कावेरी इंजनों के साथ साथ 4 कोर इंजन बनाए। भारत के साथ ही रूस में 3217 घंटे की टेस्टिंग की गई, लेकिन ये इंजन लड़ाकू विमान को पावर देने के जरूरी पैरामीटर पर खरे नहीं उतरे। यानी हम आजादी के बाद से अब तक लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बना पाए। अब आते हैं हम उस सवाल की तरफ कि हम बड़े बड़े रॉकेट तो बना रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि हम लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बना पा रहे हैं। तो लड़ाकू विमान का इंजन बनाना कितना पेचीदा है, इसे हम सबसे ज्यादा उड़ान भरने वाले बोइंग 747 जैसे नागरिक विमान के इंजन से समझ सकते हैं। इसके एक इंजन में 40,000 कलपुर्जे होते हैं। यह 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। वहीं लोहा पिघलने के लिए 1538 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। ऐसे में इन पुर्जों को काम का बनाए रखना बड़ी चुनौती होती है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।